अगेन मैं आपके साथ हूं और आज मैं आपको फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जैसे कि अभी जैन में या फेब में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक का यूज करें ताकि हमारा जो वीडियो हमारा जो एग्जाम हो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम क्या करेंगे, कुछ बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी बुक करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको बुक रीड करनी है वो सबसे पहले है कंपटीशन यानी यूथ कंपटीशन की। ओके, जो आपको दिख भी रही है। ओके, ये बुक को आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन यानी इसमें टोटल क्वेश्चन कितने लिखे हुए हैं 5698, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ओके, इन क्वेश्चन को लगाने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे तो आपको अगर कोई भी न्यू क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये ओल्ड क्वेश्चन लगाने से ये फायदा होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्डअप हो जाता है और हमें किसी प्रकार का भी कोई भी नया क्वेश्चन मिलेगा तो वो हमारे से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यानी कि सारे के सारे 5698 क्वेश्चंस पूरे के पूरे लगाने हैं आपको। ठीक है, और इसमें लिखा भी है, देखो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, जीडीसी, यूपीपीसीएस, केबीएस एंड एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ओके, ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, तो ये बुक लेना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है हमारी, ये रेफरेंस बुक। अब देखो हम सेकंड बुक की बात करते हैं। ओके, जो हमें खरीदनी है वो है ये, कौन सी है, अरविंद की। ये है सेट, इनमें 15 सेट हैं, ये सेट है। ओके, जैसे कि हमें पता है यूपी टीजीटी के क्वेश्चन 125 आते हैं टोटल। ओके, 125 आते हैं, तो इसमें ये सेट बनाया 125। ये आपको क्या मदद करेगा कि आप उस ड्यूरेशन में, एग्जाम ड्यूरेशन में कैसे आप क्वेश्चन को अरेंज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा करना है, कितने टाइम में मुझे करना है, ये उसके लिए सेट बनाए गए हैं। टोटल कितने सेट है इसमें, 15 सेट्स हैं। और ये कौन सा पब्लिकेशन है, अरविंद पब्लिकेशन है। तो ये बुक को आपको पूरे के पूरे, हाँ 15 सेट अगर नहीं हो पाए, मिनिमम 10 सेट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ओके, और आपको ये पता चलेगा कि आपके स्कोर कितना आ रहा है और आपको आपके माइंड में ये बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, कि मैं इतने परसेंट तो श्योर है कि मैं सही के सही करूंगा। ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि आप इतना परसेंट तो एग्जाम में करके ही आओगे। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ये सेट बनाना। तो सेट बनाना बिल्कुल मत भूलना। पूरे के 15 सेट अगर नहीं हो पाए, लेकिन 10 सेट फिर भी मिनिमम आपको करने ही करने हैं। तो दूसरी हमारी बुक ये थी। अब हम अगली बुक के बारे में पढ़ते हैं। अगली बुक क्या है, अगली बुक हमारी है कि सांख्यिकी। ओके, सांख्यिकी जैसे स्टैटिक्स, ओके, स्टैटिस्टिकल, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पीवाईक्यू ही दिए हुए हैं। ओके, ये पीवाईक्यू है, इसको बनाने से भी आप वही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, जिससे आप नए जो क्वेश्चन लगाएंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंजी दुर्गेश त्रिपाठी की पवाली का पब्लिकेशन इलाहाबाद से पब्लिश होती है। तो जैसे कि इलाहाबाद बहुत फेमस है। ओके, तो ये बुक को भी बिल्कुल खरीदना है और पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, तो ये बुक देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी तीसरी बुक ये हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चित्रा की बुक्स की, जो बहुत फेमस है चित्रा की। ओके, इंटरमीडिएट की बुक्स, यानी इंटरमीडिएट के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता है। इसलिए इंटरमीडिएट यानी 11th 12th के सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, फिंगर टिप में। ओके, कहां होने चाहिए, फिंगर टिप में, कि आपसे पूछें और आप यूं बता दें। तो आपको 11th और 12th की सारी इंटरमीडिएट की बुक्स स्टडी करनी है। यानी ये स्टडी मटेरियल तो बहुत ही जरूरी है। ये हमारी चौथी बुक थी। ओके, तो चौथी बुक इसे देख लीजिएगा और ऐसे ही बुक्स जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा। ठीक है, और अभी हमारे पास ये 2 या 3 मंथ्स हैं एग्जाम होने के लिए, तो हम अभी स्टडी आराम से कर सकते हैं।
हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास और भी बुक्स हैं वो अभी अब हम जैसे एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी की बुक्स तो सबके पास ही होती है, लेकिन एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के बारे में कोई बातें नहीं करता, लेकिन एग्जाम्पलर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं और एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो इस एग्जाम्पलर को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है, ये हमारी एग्जाम्पलर है। फिर से देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसे ऑनलाइन परचेज करो या ऑफलाइन, ओके, व्हाटएवर आपको जो चूज होता है। ठीक है, तो इसमें भी हो गया 11। हाँ, मैंने ये अभी एग्जाम्पलर कौन सी दिखाई थी आपको, ये एग्जाम्पलर दिखाई थी 12th की, ये 12th की है ना, लाइक दिस। ओके, आपकी 11th की एग्जाम्पलर भी आती है, और जिसने एग्जाम्पलर पढ़ दी आपके 11th और 12th के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जहां बेसिक अच्छा है तो वहां तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बिल्डअप होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो बेसिक को कंप्लीट करने के लिए ये दो बुक एग्जाम्पलर जरूर ले लें। इनका जल्दी से फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल दें और जल्दी से ये खरीदनी है आपको। हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो गई। और अब हम चलते हैं, अगर आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन है, ओके, कृष्णा की बड़ी फेमस बुक्स हैं, ओके, कृष्णा की बुक्स, कृष्णा पब्लिकेशन बड़ी अच्छी बुक मानी जाती है। वैसे पीपीएम भी काम करता है, बट पीपीएम उतना अच्छा नहीं है, उसमें मिस्टेक्स मिलती हैं, बट कृष्णा की बुक्स बहुत अच्छी होती है। तो कृष्णा की बुक्स रियल एनालिसिस, ओके, ये बुक दिख रही है, यस, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, ओके, और इसे पूरा लगा लें। इसके जो एक्सरसाइज है उनको भी, इसकी सॉल्यूशन भी आती है और सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो, वैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो ये बुक हमारी ये चर्चा थी कृष्णा पब्लिकेशन की, ओके, इसे देख लीजिए, ये बुक हमारी बात हो गई। आप एक मैंने तुम्हें स्टैटिक्स दिखाई जो इलाहाबाद से पब्लिश होती है, ये देखी, आपने देखी, ओके। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो कृष्णा की पब्लिकेशन है वो भी यही है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ओके, ये स्टैटिस्टिकल, ये दिख गई। और ये बुक भी आपको खरीदना जरूरी है क्योंकि इसमें भी ये बुक मेरे लिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आई लाइक दिस बुक, ओके, इससे मेरी स्टैटिस्टिकल बहुत अच्छी हुई थी जब मैं तैयारी कर रहा था एलटी की, ओके, तो मैं इस बुक को लेके बड़ा खुश हुआ था उस दिन जब मैंने इसको पढ़ा था। जब मैंने देखा था ये तो बड़ी पतली है, बट जब इसमें देखे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आप ये बुक लेना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, यस, ओके, मूव ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बुक, जैसे कृष्णा की ज्योमेट्री की बुक, ये मेरी बीएससी की बुक्स है, ओके, तो बीएससी में मैंने खरीदी थी लेकिन मेरे पास अभी भी है और मैंने इसको बहुत पढ़ा है। तो कृष्णा, आई लाइक कृष्णा पब्लिकेशन और ज्योमेट्री की बुक्स, ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर है। जो ईयर वाइज बुक आती है ना कृष्णा की, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, ओके, ओल्ड ईयर वाइज, अभी सेम वाइज भी चल गई है, वो भी अच्छी है, बट जो ईयर वाइज वाली बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एक ही बुक में दिए हैं, जबकि सेम वाली में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट को स्किप किया गया है। ओके, तो आप इस बुक को लेना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यस। अब आगे चलते हैं हम। अभी हमारे पास, वैसे अब मेरे पास पीपीएम भी थी, एसजे, ये एसजे वाली है। एसजे की बुक्स में थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा है, तो जब इसको पढ़े तो थोड़ा सा आपको गूगल का सहारा भी लेना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इसमें सारे आंसर एग्जैक्ट होंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए आपको गूगल साथ में रखना पड़ेगा और जब भी कोई डाउट क्रिएट हो तो जल्दी से गूगल देखना है। ओके, यस, ये एसजे पब्लिकेशन है, एडवांस अलजेब्रा है, ओके, और एसजे पब्लिकेशन। अब हम बात करते हैं, ये भी कृष्णा पब्लिकेशन की है, इंटीग्रल कैलकुलस एआर वशिष्ठ, ओके, एआर वशिष्ठ फेमस है बहुत इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। ओके, तो ये बुक भी देख लीजिए और ये बहुत अच्छी कृष्णा की पब्लिकेशन है। कृष्णा पब्लिकेशन की सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। ओके, तो ये बुक है। आगे चलते हैं, ये भी कृष्णा पब्लिकेशन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसको मैंने इतना ज्यादा पढ़ दिया कि पहला पेज कह गया कि मैं तो जा रहा हूं। ओके तो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यहाँ पर लिखा, पहला पेज भाग गया है,
मुझसे वो तंग आ गया था कि बार बार इसको तुमने खोल दिया था, तो देन ओके, बट आई लाइक दिस बुक। ओके, अलजेब्रा, अगर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, ये बुक पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ओके, यस। नेक्स्ट, फिर देखो एडवांस अलजेब्रा मेरे पास एक और है, वो किसकी है? कृष्णा की है। कृष्णा पब्लिकेशन की मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, यस। और ये बुक, ये अलजेब्रा, आप अगर आपने ए आर वशिष्ठ की बुक से पढ़ ली, आपकी अलजेब्रा माइंड ब्लोइंग हो जाएगी। ओके, माइंड ब्लास्टर। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन। कॉम्प्लेक्स, आई लाइक कॉम्प्लेक्स, आई लाइक मैथ एंड बट कॉम्प्लेक्स मेरी फेवरेट है। कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स ये बुक कृष्णा पब्लिकेशन की 75 ईयर ऑफ एक्सीलेंस, 75 सालों से कृष्णा इसको छाप रहा है। कॉम्प्लेक्स को तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देख लीजिए, ये भी ए आर वशिष्ठ की है। ए आर वशिष्ठ बहुत फेमस है मैथ के लिए। ओके, और ये कृष्णा पब्लिकेशन, तो ये बुक भी आपको लेनी है। ओके, ये सारी बुक्स आपको लेनी ही लेनी है। ओके, फिर आपको दिखाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्री देखनी है, ये भी हमारी कृष्णा पब्लिकेशन की है। ट्रिग्नोमेट्री ए आर वशिष्ठ, बहुत ही पतली बुक्स है ना, बट बेसिकली यू नो इसमें बहुत ही मैटर है। ओके, बहुत ही मैटर है, इससे मैंने बहुत अच्छी मैथ्स सीखी थी। ओके, आई लाइक दिस बुक। ओके, एंड ये बुक्स, ये भी कृष्णा पब्लिकेशन की, बट ये ईयर वाइज वाली बुक है। ओके, और ये जो बुक थी, ये सैम वाली बुक थी। ये सैम वाली बुक बाय द वे क्या होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है ना, उसमें कम कम कॉन्सेप्ट दिया था। बट ईयर वाली बुक में क्या है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है भर भर के है, बिकॉज वो ईयर वाइज है, और सैम ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कृष्णा की है, और इसमें एक और 3 in 1 है, समझो 3 in 1। इसमें एक तो मैट्रिक्स है, ओके, वेक्टर है, ओके, और ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्सेस, ये 3 चीजें, और 3 in 1, 3 in 1। ये बुक अगर खरीद ली, यानी अगर इस बुक को खरीद लिया तो लाइफ झिंगालाला। ओके, यस। तो हम फिर से अगली बुक में चलते हैं, और अगली बुक हमारी कौन सी है? ये भी मोस्ट पॉपुलर है, ये भी हमारी, ये सेमेस्टर वाइज है, बट इसमें 2 ही मिलेंगे आपको। इसमें एक तो ज्योमेट्री मिलेगी और एक वेक्टर एनालिसिस मिलेगा। एक ज्योमेट्री मिलेगी और वेक्टर एनालिसिस। ओके, यस। तो मैथ की सारी बुक्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ओके, यस। और अच्छी बुक्स हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, जैसे तो आप जानते हैं ना। यस, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। ये ज्योमेट्री मैंने तो आपको दिखा भी दी थी। ओके, बट मेरे पास 2 बुक हैं अलग अलग ज्योमेट्री की। यस, ये तो हमारा सिलेबस रहा। हाँ, आपको एक और बात, सिलेबस को प्रिंट आउट करके, ओके, सिलेबस को यूपी टीजीटी का सिलेबस या यूपी पीजीटी का सिलेबस, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ओके, अभी मेरे पास यूपी टीजीटी का सिलेबस अवेलेबल है, पीजीटी का अवेलेबल नहीं है, बट आपको अगर जरूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे दे दीजिए, मैं आपको फिर से उस पर भी वीडियो बना दूंगा। हमारे पास यूपी टीजीटी का सिलेबस है। ओके, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ओके, बट हम इसको साइड स्क्रीन में लगा देंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे, इसका पीडीएफ का लिंक। ओके, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो हम इसमें टॉपिक वाइज थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो पहला है वो है बिजनेस। ओके, तो बिजनेस यानी गणित, ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं। ओके, जैसे काम, समय चाल, चक्रवर्ती ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह, सचित्र, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है स्टैटिक्स की मैंने बात भी कर रखी थी कि आपके पास 2 बुक्स, एक तो हमारे पास कौन सी है, इलाहाबाद पब्लिकेशन है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक्स की 2 बुक है, एक तो कृष्णा की बुक है, ओके, और दूसरी कौन सी बुक है, वो है इलाहाबाद पब्लिकेशन। ओके, इलाहाबाद पब्लिकेशन दुर्गेश त्रिपाठी की बुक है। ठीक है, ये हो गई, ये दो बुक आपने पढ़ ली है तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ओके, इसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का है। ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन एंड इलाहाबाद पब्लिकेशन। ओके, उसके बाद हम अलजेब्रा चलते हैं। अलजेब्रा मैंने आपको दिखाई थी अभी। ओके, अलजेब्रा के लिए आपको क्या पढ़नी है, ये कृष्णा पब्लिकेशन, यहाँ मेरे पास 3 बुक हैं। ओके, इनमें से आप कोई भी खरीद लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको 1 by 1 दिखा भी है, यहाँ पर अभी समाप्त करके दिखा दी है।
ओके, तो ये बुक अगर पढ़ लिया आपने, करणी, बहुपद, उनके गुणनखंड, लघुगणक, ये सब इंक्लूड है। ओके, सो इसे पढ़ लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद इसमें है सारणी यानी डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट की बुक कौन सी थी हमारी? डिटर्मिनेंट ये है, ये ईयर वाइज वाली बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है। ओके, इसमें डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसमें इस क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, लघुगण की श्रेणी का योग, समीकरण, सिद्धांत, मूलों के सम्मित फलन, इसमें सब मिल जाएगा। ओके, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी भी आपको हो जाएगी। उसमें अलजेब्रा में सेट थ्योरी मिल जाएगी आपको, अलजेब्रा आपके पास है। ठीक है, अलजेब्रा के लिए आपके पास कौन सी बुक? हाँ, अलजेब्रा के लिए तो एनसीईआरटी से काफी हो जाएगा। ओके, एनसीईआरटी की जो मेन बुक है और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर को भी मत भूलना। ये सेट थ्योरी इन दोनों से कंप्लीट हो जाएगी। कौन कौन सी बुक है? एक तो ये बुक है और दूसरी कौन सी बुक है? ये बुक, ये दो बुक। ओके, ये दो बुक बेस्ट है सेट थ्योरी के लिए। ओह माय गॉड, ये ठीक है। यस, ये भी हो गया सेट थ्योरी के लिए। आगे हम चलते हैं रियल एनालिसिस। ओके, रियल एनालिसिस के लिए भी हमने दिखाई थी आपको एक बुक। ओके, तो उसमें ये सारा चीजें मिल जाएगा। तो रियल की बुक हमारे पास यहीं पर है, रियल की बुक ये है, ये रियल की कृष्णा पब्लिकेशन की है। तो ये बुक बिल्कुल ले लेना, ठीक है। यस, तो इसमें जो रियल में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक आप सिलेबस अगर आपके पास है तो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं यहाँ पर इसको बोल नहीं सकता क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन आपके पास सिलेबस बिल्कुल हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, यस, बिल्कुल, डू नॉट टेक लाइटली। ओके, यस, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की ये देखो, मेरे पास तो दो बुक है। ओके, बुक का खजाना है मेरे पास। ओके, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की दोनों कृष्णा की है। ओके, कृष्णा की बहुत अच्छी बुक है। ओके, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है उसको पूरा का पूरा बिल्कुल चार्ट लेना, बिल्कुल चार्ट लेना, बिल्कुल ठीक है। यस, मुझे छोड़ना नहीं है उसमें एक टॉपिक भी, इतना पढ़ देना कि किताब कहे मैं जा रही हूँ, इतना परेशान कर देना किताब को। ये है, तो ये हमारे पास थी ट्रिग्नोमेट्री की, सारी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपको। और देखो, अलग अलग किताबें मत पढ़ना, जो आपके पास जैसे ट्रिग्नोमेट्री की है कोई बुक, तो ये नहीं कि मैं दूसरी बुक और खरीद लूं, उसी बुक को अगेन एंड अगेन पढ़ना है आपको, यानी 36 टाइम्स पढ़ना है। और अगर उसमें कोई चीज मिस है, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि उस बुक में नहीं दिए होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, या गूगल से कहीं पर भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिला उसको वहां पर नोट डाउन करना है, उसी बुक में स्टिकी नोट्स के जरिए, उसी में कोई पेज स्टिक कर देना है। और स्टिकी नोट्स आसानी से अवेलेबल है हमारे पास, है ना, स्टिकी नोट्स, ये स्टिकी नोट्स बना के, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट कोई भी मिले आपके पास, पुरानी बुक है, कोई भी बुक है, ठीक है, उसमें स्टिकी नोट्स ऐसे लगा दिए, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट अगर आपको मिलते हैं, गूगल से मिलते हैं, कहीं से भी मिले। ओके, यस, नेक्स्ट मूव ऑन। सेकंड पेज में देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ माय गॉड, कॉम्प्लेक्स मैंने अभी बताया था, आई लाइक कॉम्प्लेक्स। ओके, यस, बिकॉज लाइफ इज कॉम्प्लेक्स। ये है कॉम्प्लेक्स, दिख रही है कॉम्प्लेक्स, कृष्णा पब्लिकेशन की। तो इसका ज्यादा सिलेबस नहीं है। ओके, छोटी सी बुक है, डी मॉयर थ्योरम है और बहुत सारी थ्योरम्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। ओके, इसकी सारी जो एक्सरसाइज है उनको भी सारे बना लेना। ओके, यस। अब है ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री हमारे पास है, ज्योमेट्री भी हमारे पास है। ज्योमेट्री की तो हमारे पास खजाना है, ज्योमेट्री का हमारे पास क्या है, खजाना। ये देखो, तीन बुक है हमारे पास ज्योमेट्री के। ओके, तो ज्योमेट्री की बुक्स, ये 3 बुक पढ़ डालेगा तो लाइफ जिंगा लाला, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं है, ठीक है। सारे नए कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, यस। तो ज्योमेट्री की भी हमारी बात हो गई। ज्योमेट्री में जैसे पाइथागोरस है ना, यस, और बहुत सारी चीजें हैं। ओके, यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्क्रिप्ट नहीं दूंगा। ये हो गया कंप्लीट। अब है हमारी निर्देशांक ज्यामिति, ये मैंने शुरू में ही दिखाई थी। ओके, आपको जो चित्रा की बड़ी फेमस है। ओके, चित्रा की निर्देशांक ज्यामिति चित्रा की। ओके,
तो ये वाली बुक पे बात करूंगा मैं। ये बुक हमारे पास ये है, निर्देशांक ज्यामिति। ये देखो, ये किसकी है? चित्रा की बुक है ना। तो ये बुक चित्रा, इसमें सारा कवर हो जाएगा क्या? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जो जो भी सब टॉपिक है वो भी देख लेना आप, ये बुक्स होगी। और अगले तो सदिश विश्लेषण, तो ये टॉपिक है सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर। ओके, वेक्टर की बुक हम देखो, ये देखो ये है, इसमें भी वेक्टर है, ये 3 in 1 है। ओके, तो वेक्टर इसमें भी है। एक और वेक्टर की हमारे पास है, वेक्टर की बुक एक और वो बुक है आप देखने ही है, बट एक बुक और है उसमें, बट ये वेक्टर के लिए फाइन है। एक 3 in 1 भी हमारे पास, 3 in 1 वेक्टर, ये है वेक्टर 3। ये ईयर वाइज है। ओके, ये ईयर वाइज बुक है, और ये क्या है? सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। तो आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं, बट इसमें कम कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना ज्यादा बेटर है। ओके, मेरी ओर से तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी की पूरी बुक्स। ओके, ये है, तो इसमें वेक्टर पूरी कवर हो जाएगी और आपका सिलेक्शन डन है। ये देखिए हमारे, देखो यूथ जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स से यूथ कंपटीशन में जो इसके पीवाईक्यूज है ना, उसको करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पीवाईक्यू करके इसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं डायनेमिक्स से पढ़ने का, ठीक है। डायनेमिक की किसना की भी बुक्स हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी इसमें एक अच्छा सा एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है उसका, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का। तो यूथ कंपटीशन से अगर उसके पीवाईक्यूज करोगे तो आप ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और हमारे पास बुक है बीएससी मैथमेटिक्स 3rd। ओके, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिज्म एंड एडवांस अलजेब्रा, ये 3 in 1 है ये बुक भी, ठीक है। तो ये बुक भी आपको खरीदनी है। तो अगर आपने इतनी सारी बुक्स खरीद ली, ओके, तो आपका सिलेक्शन क्या है? डन है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको बताई थी जो मेरे पास थी, जो मैंने पढ़ी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके, एलटी मेरा क्लियर हुआ था, एलटी में 12 रैंक की थी। और वैसे केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ मैं अभी, वहाँ मेरी 21 रैंक है। ओके, बट मेरे पास मैथ्स की बुक्स भी हैं, और एक दिन मैं केमिस्ट्री की बुक्स का भी रिवील करूंगा। ओके, अभी मैं मैथ्स के लिए किया था, ठीक है। ये हो गया। तो ये सिलेबस हार्ड कॉपी सब लोग रखें। ओके, और उसको सामने कहीं पर स्टिक कर लें, ठीक है, जिससे हमें दिन रात उससे दिखे और हमारा स्टडी अच्छा प्रॉपर चलती रहे, ठीक है। तो ये, और अगर आपको और कुछ भी जानना है, ठीक है, एलटी के बारे में, या उत्तराखंड में भी एलटी आती है, यूपी में भी एलटी आती है, और टीजीटी की आती है, और जीआईसी भी आती है मैथ से, तो कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, एंड और अगर वीडियो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज शेयर जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही नई नई एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे, और मैं आपके साथ सदा हूँ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। ओके, और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद, अगर आपको पढ़ना है, आई मीन आपको और इसके बारे में जानना है, तो वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि वीडियो जितनी ज्यादा शेयर होगी और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस ओर बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे, है ना। यस, वैसे मैं अभी केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ जैसे आपको पता ही है, तो मैं इस ओर भी बहुत ज्यादा काम करूंगा। ओके, इसलिए आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। हाँ, और मैं बिकॉज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ जो यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ वो आपको फ्री एजुकेशन दूंगा, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग, और खूब पढ़ाइए और खूब पढ़िए।